बच्चों, आज हम आपके समक्ष क्लास 10th का एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। क्लास 10th का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, उसके लिए परिभाषा है। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात, चर यानी वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एक चर राशि वाले द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। एक चर राशि का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ऐसे वाले पर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से होता है: ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज इसी फॉर्म में होता है। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ये जो है शुरू वाले a, b और c, इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये बिलोंग करता है रियल नंबर को। इसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हमको ये b और c 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर वाले चीज को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो उसमें से क्वाड्रेटिक वाला टर्म गायब हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आ रहा है पर इसके आगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ पर आता है किसी द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के वे मान, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो, जो समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो, उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। उस समीकरण के मूल कहलाते हैं, यानी रूट्स कहलाते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, शायद जल्दी हो गया होगा। द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के वे मान, चर कौन था यहाँ पर? x। तो x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो। समीकरण को संतुष्ट करते हो कहने का मतलब कि अगर x बराबर इसमें मैं 1, 2, 3 कुछ भी रखूं यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करूं, राइट हैंड साइड आ जाता है, तो उसको बोलते हैं संतुष्ट कराना। तो ऐसे चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो, उस समीकरण के मूल या रूट्स कहलाते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिकतम 2 रूट होते हैं। अधिकतम, अधिक से अधिक कितने रूट होते हैं? 2 मूल होते हैं। इसे अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है। इनके जो रूट्स हैं उसे अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं। किसी किसी बुक में इसको x1 और x2 से भी दर्शाया जाता है। किसी किसी बुक में इसको x1 और x2 से भी दर्शाया जाता है। उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो रूट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आता है हमारे पास टॉपिक द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण के मूल को ही उसका हल कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को ही उसका हल कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर वर्ग समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उसको निकालने की 3 मेथड्स हैं। एक है हमारे पास बाइफैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। और तीसरा है फार्मूला मेथड बाय श्रीधराचार्य विधि, या फार्मूला मेथड भी बोल सकते हैं, या सूत्र विधि द्वारा हल। तो मैं एक एक करके तीनों विधि को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली विधि पर हम आते हैं, बाय फैक्टर मेथड। बाय फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। क्या चीज हल करना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना। तो जैसे हमारे पास कोई सवाल दिया गया है इस प्रकार से, x - 4 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम इसको इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार का अगर दिया हुआ है, ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? हम जानते हैं कि 2 क्वांटिटीज हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा यदि दोनों में से कोई एक 0 हो। या तो ये 0 हो या ये 0 हो। दोनों में से कोई एक अगर 0 होगा तभी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। इस रूल को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। हमने लिख लिया x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब यहाँ पर 0 के इक्वल कर लिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर किए तो हमको मिला x इक्वल टू 4, इसको उधर ट्रांसफर किए तो x इक्वल टू 2। दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये एक हमारा मेथड है बाई फैक्टर मेथड, ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें ऑलरेडी इक्वल लगा रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस है बस। वहाँ पर 0 इक्वल नहीं रहता, यहाँ पर इक्वल टू 0 रहता है। बाकी सब चीज सेम करते हैं। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में आ जाते हैं। गिवन है x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू x माइनस 7। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7, और यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 7। तो समीकरण के जो रूट्स होंगे वो 7 7 है यहाँ पर। फिर हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन आपके पास दिख रहा है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करने आते हैं तो इस प्रकार का भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x के ऊपर कितने की पावर है 2 की। तो हम आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो इसमें हमने कॉमन निकाल लिया, क्या दोनों में कॉमन निकलता है? तो निकल रहा है, तो हमने निकाल लिया x को कॉमन, बचा क्या इनटू करके x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 11। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस प्रकार से है। तो इसका जब हम फैक्टर करते थे, फैक्टर करने का मेथड आपको मालूम है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता था। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका फैक्टर करते थे, है ना, ऐसा करके। तो ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 30, और 30 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से गया 15 टाइम्स, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया 5 टाइम्स, और 5 से गया 1 टाइम्स। इस प्रकार से इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 11 को इस प्रकार से तोड़ना है, 11 को इस प्रकार से तोड़ना है, बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ जाए। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस इसको 5 प्लस 6 लिख सकता हूँ, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका स्प्लिटिंग कर लेते हैं। स्प्लिटिंग करने के बाद हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से। x को हमने कॉमन निकाला तो 3x माइनस 5 हो गया, प्लस यहाँ से हमने 2 को कॉमन निकाला तो 3x। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लस और यहाँ पर माइनस का गलती हो गया है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा -2। तो उस कंडीशन में 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3x माइनस 5 हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा अपन लिख सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे x इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास 2 वैल्यू आती है x की। इस प्रकार से हम बाई फैक्टर मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी बनाते हैं सवाल को। ठीक है, मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार से दिया है, क्लास 10 के हिसाब से बन रहा है, तो छोटे बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई रूट वाला क्वेश्चन है तो आप कैसे बनाएंगे। तो रूट वाले क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4√3x स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास लिखा है, सॉल्व 4√3x स्क्वायर, 4√3x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे? तो फिर से वही काम, इसको और इसका यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और ये लास्ट टर्म दोनों को इंटू कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और ये रूट 3 इंटू रूट 3 यानी हो गया 3, तो 8 3 जा हो गया 24 विथ साइन निगेटिव। तो इस बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि 24 आ जाए, बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि 24 हो जाए और ऐड करें, ऐड मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए और ऐड करें तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ हम इसको कितना कितना तोड़ सकते हैं आप बता सकते हो? तो हम इसको 8x माइनस 3 लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x ऐसा, प्लस यहाँ से इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स को लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को और इधर के 2 टर्म्स को लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया अपन ने, किसको? 4 को। 4 के साथ हमने निकाला x को, 4x कॉमन, तो बचा हमारे पास रूट 3x प्लस साइन के साथ 4x निकला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस साइन के साथ। यहाँ पर हमने रूट 3 को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा रूट 3x, कितना बच जाएगा? रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों को, जो दोनों में सेम है। रूट 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। Therefore, this is equal to 0 or this is equal to 0, either this is equal to 0 or this is equal to 0। तो अपन लिखेंगे रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिख लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आया रूट 3x इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल टू रूट 3। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू रूट 3/4। इस प्रकार से हमको आंसर्स मिल जाएंगे। ये हमारे सॉल्यूशन है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 10x माइनस 1/x प्लस 3, 10x माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। इक्वल टू 0 लगा है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सवाल को बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है, तो पहली बात डिनोमिनेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, तो 1/x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आया x, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू 0। या इसको हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज, तो 10x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है अपन को, माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार का हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसको हम यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट और इसको, तो माइनस 10 आया। 5 2 जा 10 होता है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए यहाँ पर और इसको लिख देंगे 10x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 के साथ x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 5x को कॉमन निकाल लिया, तो 2x प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 को कॉमन निकाला, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फिर कॉमन निकाला, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अपन लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको बनाना होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर एक नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 5/6 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 1। तो चालू करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। गिवन, जो भी गिवन रहेगा पहले उसको लिख लीजिए। इस प्रकार से इम्प्लाइज दैट लगा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आता है अपन को। x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 5/6।
ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, बाद में ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक। यहाँ पर नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 5/6 सिंप्लीफाई किए हम इसको, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। क्या क्या कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आया 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये हो गया 6 4 जा 24x, इधर हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 5, उससे ट्रांसफर कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। और ये होता है 25, 5 5 जा 25। तो हम इस बीच वाले को इस प्रकार से स्प्लिट करें कि 25 आ जाए, तो हम इसको लिख देते हैं 25x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग करना, ठीक। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लिए 5x, तो क्या बचेगा, x माइनस 5, यहाँ से निकाल लिए 1, बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से भी अपन ने कॉमन निकाल लिया x माइनस 5, तो बचेगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1/5, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, ये 5 फैक्टर मेथड।